वंस अगेन हाय हेलो गुड मॉर्निंग है जी। पूरी रुचि के साथ आप सुन रहे हो 92.7 बिग एफएम पर बिग चाय। दुनिया की सबसे बड़ी ओपन स्कूलिंग हमारे देश के पास है और इस पर बात करने के लिए इससे जुड़े हुए हैं एक खास मेहमान हमारे साथ बिग एफएम स्टूडियो में। वेलकम है सर आपका। गुड मॉर्निंग। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र रांची से। आप मुझे सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। सर जानना चाहेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग किसके लिए है? ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल जाने से वंचित हैं, किसी कारणों से नहीं जा सके हैं और उन्हें शिक्षा उनकी अनिवार्यता है, वो चाहते हैं पढ़ना जी। उनके लिए एक वरदान के रूप में एनआईएस ने अपने हाथ बढ़ाए और ऐसे ड्रॉप आउट केसेस को जो कि किसी वजह से स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके हैं उनको ये डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से परीक्षा उनका लेता है और उन्हें 10th और 12th की जो है प्रमाण पत्र देता है। सर जानना चाहेंगे कि क्या इस बोर्ड की वैलिडिटी हर जगह पर है? जहाँ तक इसकी वैधता का प्रश्न है, जो अमूमन सबके दिमाग में ये बात घूमती है, तो हम यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संचालित बोर्ड है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है कि लोग इसकी वैधता पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। इकलौता एक ऐसा मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है एनआईएस जिसपे भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है। तो कभी भी इन चीजों को आप देख सकते हैं और स्पष्ट रूप से इसकी वैधता के लिए कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। साल में 2 बार यहाँ एग्जाम होता है और इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहो बिग चाय पूरी रुचि के साथ। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। पूरी रुचि के साथ आप सुन रहे हो 92.7 बिग एफएम पर बिग चाय। गुड मॉर्निंग है जी। झारखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के करीब 150 स्टडी सेंटर हैं। हमारे साथ बिग एफएम स्टूडियो में है एनआईओएस के झारखंड रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। जानना चाहेंगे सर आपसे कि इसमें किस तरह से एडमिशन लिया जा सकता है? एनआईएस के पास कुल 4 विधाओं में एडमिशन होता है, जिससे हम इसकी भाषा में स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 के। संक्षेप में हम आपको बता दें कि स्ट्रीम 1 जिसमें कि 2 ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो अक्टूबर नवंबर में परीक्षा देते हैं और ब्लॉक 2 में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो अगले साल अप्रैल मई में परीक्षा देते हैं। इसमें वो बच्चे दाखिला लेते हैं जो स्कूल नहीं जा सके और अपनी स्कूलिंग करना चाहते हैं, 10th 12th करना चाहते हैं, वो उसमें जाते हैं। स्ट्रीम 2 ऐसे बच्चों के लिए है जो किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ अगर हम झारखंड की बात करें तो जैक बोर्ड, कुछ सीबीएसई बोर्ड, कुछ आईसीएसई बोर्ड से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मान लीजिए अभी मई में इनका रिजल्ट आएगा और ये बच्चे फेल हो गए तो अब इन्हें अगले वर्ष का इंतजार करना होगा पास होने के लिए। लेकिन एनआईएस ऐसे बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से फेल हो, वो अब 20 मई से एडमिशन शुरू होगा। 20 मई से 20 जुलाई तक ऐसे सारे बोर्ड के फेल बच्चे स्ट्रीम 2 में एडमिशन ले सकते हैं और अक्टूबर नवंबर में इनकी परीक्षाएं होती हैं और दिसंबर के पहले सप्ताह में ही इनका रिजल्ट आ जाता है। तो अब आप इससे पूरी तरह देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा 1 वर्ष बच्चे का बर्बाद होने से बच रहा है और ऐसी कहीं भी किसी भी बोर्ड में व्यवस्था नहीं है कि जो बच्चे का इस स्तर तक जाकर के ध्यान रखे। बिल्कुल सही बात है। आपके टाइम की जो बचत है ना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल आपको बता दें कि ऑन डिमांड एग्जाम भी यहाँ पर दे सकते हो। आप कैसे ये बताऊंगे, लेकिन अजी गानों के बाद कमिंग अप में ट्रैक होगा रंग दी बसंती से। एंजॉय करिए, जल्द लौट कर आती हूँ। सुनते रहो बिग चाय पूरी रुचि के साथ 92.7 बिग एफएम पर। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। वंस अगेन हाय हेलो गुड मॉर्निंग है जी। पूरी रुचि के साथ आप सुन रहे हो 92.7 बिग एफएम पर बिग चाय। जो किसी वजह से अजी अपनी पढ़ाई को 10th या 12th तक नहीं कर पाए उनके लिए वरदान से कम नहीं है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। साल में 2 बार यहाँ पर एग्जाम भी होते हैं, ऑन डिमांड भी एग्जाम यहाँ पर दे सकते हो आप। 92.7 बिग एफएम पर हमारे साथ स्टूडियो में है एनआईओएस के झारखंड रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। स्ट्रीम 3 और 4 जिसको हम दूसरी भाषा में
ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कहते हैं। जी। यानी कि बच्चा जब ही तैयार हो जाए, जिस विषय के लिए तैयार हो जाए, वो इसके लिए आवेदन दे करके वो अपनी परीक्षाएं दे सकता है। झारखंड प्रदेश में यानी कि रीजनल सेंटर रांची में ये सुविधा उपलब्ध अब तक नहीं थी, लेकिन 1 जून से हमारे ऑनरेबल चेयरमैन प्रोफेसर सीबी शर्मा जी ने ऑन डिमांड एग्जामिनेशन शुरू करने की घोषणा कर दी है। जी। और झारखंड प्रदेश के लिए जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होगा, एक ट्रायल के रूप में केंद्रीय विद्यालय नामकुम में इसे 1 जून से शुरू किया जा रहा है, जो यहाँ के लोगों के लिए बड़ा ही वरदान साबित होगा। ऐसे बच्चे जब चाहें, तैयारी हो गई है तो बस वो फॉर्म भरें और उसकी परीक्षा दें, और 5 विषय में परीक्षा देने के बाद उन्हें जैसे और बोर्ड से मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिलता है वो ले सकते हैं। स्ट्रीम 3 यानी क्लास 10th के लिए ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, स्ट्रीम 4 यानी क्लास 12th के लिए ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। तो रेडी हो जाइए, अगर ऑन डिमांड एग्जाम देना है आपको और नंबर अच्छे लाने हैं तो जल्द लौट कर आते हैं थोड़ी सी देर में 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहो बिग चाय पूरी रुचि के साथ। सुना सुनाओ लाइफ बनाओ। वंस अगेन हाई हेलो गुड मॉर्निंग है जी। पूरी रुचि के साथ आपने सुना मैथ में डिब्बा गुल। ये कहानी थोड़ी मेरे ऊपर भी डिपेंड हो रही थी, कभी ऐसी कहानी मेरी हुआ करती थी। फिलहाल आपको बता दें जी कि साल में 2 बार एग्जाम, ऑन डिमांड एग्जाम, ये सब पॉसिबल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में। 10th और 12th के एग्जाम यहाँ से दिए जा सकते हैं। झारखंड में पहली बार NIOS जॉब फेयर करने जा रहा है और इस बारे में 92.7 बिग एफएम पर हमें बता रहे हैं NIOS के झारखंड रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। रॉक गार्डन में एक अम्यूजमेंट पार्क मई के तीसरे हफ्ते में शुरू होने वाला है जी। और 7 मई को ये रॉक गार्डन में 10 बजे से ये जॉब फेयर लगेगा, जिसमें बहुत सारे पोस्ट के लिए सहायक मैनेजर, टेक्नीशियन, जनरल, इसके अलावा राइडर्स की पोस्ट हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की पोस्ट हैं और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की पोस्ट हैं। कई एक पदों के लिए वहां पर बच्चों की योग्यता, उनके मेरिट को ध्यान में रखते हुए ऑन द स्पॉट उन्हें नौकरी दी जा रही है। तो इस सुरक्षा की गारंटी लेने के लिए मैं अपने दोनों पार्टनर सुप ग्रुप और बिग एफएम 92.7 सुनो सुनाओ लाइव बनाओ, यानी कि लाइव बनाने की ही बात ये सुनते नहीं आ रहे हैं बल्कि अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो उनका हम विशेष जो है धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा कदम उठाया। थैंक यू सर। बिग एफएम को भी आप लोगों के साथ जुड़कर बहुत ही खुशी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका 92.7 बिग एफएम से बात करने के लिए। NIOS की वजह से एक बात बहुत क्लियर है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रास्ते बहुत है आपके पास। फिलहाल थोड़ी सी देर में मैं लौट कर आऊंगी 92.7 बिग एफएम पर बिग क्रिकेट हेडक्वार्टर में। सुनते रहो बिग चाय, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ।